माय डियर ऑडियंस, मैं आर के शुक्ला आज आपको बताऊंगा एग्जाम्शन सीरीज में सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। इसमें हमारा आएगा वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन। ये सैलरी चैप्टर में भी है और एग्जाम्शन वाले पार्ट में भी है। तो हम लोग सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 तक पढ़ चुके थे। अब आज मैं बताऊंगा आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के बारे में। इसमें देखिए ये दिया गया है कि अगर एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन देता है तो हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड हाउ मच अमाउंट वुड बी exempt फ्रॉम टैक्स। Here I am going to explain how much amount is exempt in the hands of the employee। एम्प्लॉई के हैंड में कितना अमाउंट exempt होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लीव ट्रेवल कंसेशन होता है उसमें एग्जम्पशन आपको 4 ब्लॉक ईयर्स में सिर्फ 2 बार मिलेगी। 4 साल में 2 साल लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 मिलेगी। अगर आप किसी ईयर एग्जाम्शन नहीं ले पाते हैं लीव ट्रेवल की तो नेक्स्ट ईयर ये आपकी कैरी ओवर हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर में आप इसको ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही लेंगे। ब्लॉक हमारा होता है 4 ईयर्स का और ये कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से चलता है। जैसे अगर हम ब्लॉक लेते हैं 14 तो आ जाएगा पहला ब्लॉक में 4 साल 14, 15, 16, 17। इन 4 ब्लॉक्स में आप 2 ब्लॉक में लीव ट्रेवल कंसेशन ले सकते हैं। अगर आपने एक लिया और एक कंसेशन नहीं लिया तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी ओवर हो जाएगा और नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉक शुरू होगा 18, 19, 20, 21। तो इसमें आप फर्स्ट ईयर में मतलब 18 ईयर में 18वें साल में आप पिछली वाली ले सकते हैं और 18वें साल की 2 और ले सकते हैं, यानी टोटल 3 ले सकते हैं। 18, 19, 20, 21। तो 18 में आप लेंगे पिछली वाली और 18, 19, 20, 21 में 2 और ले सकते हैं। अब ऐसे हम ले लेते हैं कि जैसे आप पिछले में यानी 14 से 17 के ब्लॉक में आपने कोई भी लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं लिया, यानी दोनों बाकी हैं, तो सिर्फ आपको एक मिलेगी और एक लैप्स हो जाएगी, दोनों कैरी ओवर नहीं होगी। तो 4 ब्लॉक में आप ट्वाइस ले सकते हैं। किसी एक ब्लॉक में आपने एक या दोनों नहीं ली तो नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ एक ही ले सकते हैं और उस ब्लॉक में 2 जो आप एलिजिबल हैं वो और ले सकते हैं। तो यानी कंक्लूजन में ये निकला कि फर्स्ट ब्लॉक में आप 2 लेंगे, सेकेंड ब्लॉक में आप 2 ले सकते हैं, लेकिन अगर पिछले ब्लॉक में आपने एक या दोनों नहीं ली है तो नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आप जो कैरी ओवर आ रही है उसको आप अवेल कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्शन ले सकते हैं। तो अगर पहले ब्लॉक में आपने कोई नहीं ली तो नेक्स्ट ब्लॉक में आपको मैक्सिमम मिल सकती हैं 3, एक पुरानी 2 नई, ये समरी में है। चलिए आ जाते हैं एग्जाम्शन पे। वेयर द जर्नी इज परफॉर्म्ड बाई एयर, मतलब एम्प्लॉय इंडिया में कहीं भी जा सकता है। अब वो गया बाई प्लेन या बाई एयर तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर और द अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। तो अब इकोनॉमी क्लास का सपोज कर लीजिए आप फेयर 50,000 आता है, अमाउंट आपने स्पेंड किया 40,000, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 40,000 रुपये का। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर द जर्नी इज परफॉर्म्ड बाई रेल। अगर आप रेल के थ्रू जर्नी को परफॉर्म करते हैं तो कितना आपको एग्जाम्शन मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ
एयर कंडीशन क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो यानी एयर कंडीशनर फर्स्ट क्लास का जो रेलवे का किराया होगा वो शॉर्टेड रूट से अगर आप जाते हैं, या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आपने रेल से जर्नी परफॉर्म की है तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन का फेयर मान लीजिए 20,000 है, आपने अमाउंट स्पेंड करी 15,000, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा 15,000 का। तो इफ जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय रेल, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन विल बी अमाउंट ऑफ एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि रूट हमारा रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन हम रेल के थ्रू नहीं जाते हैं, कोई अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं यूज़ करते हैं, रेल से है लेकिन हम जाते किसी और से हैं, तो हमें जो एलिजिबल एग्जम्पशन एलिजिबल होगा वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। कहने का मतलब ये कि रेल से वो रूट कनेक्टेड है लेकिन हम अदर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो रेल का फर्स्ट क्लास का जो फेयर होगा या एक्चुअल अमाउंट दोनों में जो लोअर होगा, और पूरे इसमें 10 सबसेक्शन 5 में शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट ये कॉमन रहेगा सब में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम ट्रेवल करने इंडिया में जा रहे हैं, एनी प्लेस इन इंडिया हम जा सकते हैं, तो हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रेल का कनेक्शन नहीं है, मतलब रेल रूट नहीं है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तब क्या होगा कि फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास का जो फेयर होगा बाय शॉर्टेस्ट रूट या एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर वुड बी अलाउड एज एग्जम्पशन। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम उस रूट से जा रहे हैं जहाँ पे रेल का भी कनेक्शन नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो इस ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और रेल का कनेक्शन भी नहीं है, तो इसमें हमें अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन मिलेगा फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन फ्रेट बाय रेल थ्रू शॉर्टेस्ट रूट या अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर। तो समरी एक बार मैं बता देता हूँ 10 सबसेक्शन 5 की। अगर आप एयर से जाते हैं तो एयर का फेयर या एक्चुअल अमाउंट दोनों में जो लोअर है, अगर आप रेल से जाते हैं तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशंस रेल का फ्रेट या एक्चुअल अमाउंट दोनों में जो लोअर है। रेल तीसरा है, रेल का कनेक्शन है लेकिन आप किसी और ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशंस रेल फ्रेट या एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर। आप ऐसे रूट से जाते हैं जहाँ पे रेल भी नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेल कनेक्शन नहीं है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास का शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू जो फेयर आएगा वो या एक्चुअल अमाउंट स्पेंड दोनों में जो लोअर है। नेक्स्ट आ जाता फोर्थ पॉइंट कि आप ऐसे रूट से जाते हैं जहाँ पे रेल भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो उसमें फर्स्ट क्लास एयर कंडीशंस रेल फ्रेट या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर, दिस अमाउंट वुड बी exempt अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। ध्यान रखिएगा 4 साल में आपको 2 बार ही कंसेशन या एग्जम्पशन मिलेगा। फैमिली में आपके 2 बच्चे आएंगे, वाइफ हस्बैंड आएंगे, पेरेंट्स सिस्टर और ब्रदर्स आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे।
और फिर नेक्स्ट, और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें स्कूटर और टैक्सी का खर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन पोर्ट का और लोडिंग और बोर्डिंग का ये एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। तो माय डियर ऑडियंस, ये था सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं और एग्जाम्शन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखने के बाद प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।